नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान का एक बेहतरीन किला पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके बारे में कहा जाता है कि जो तोप के गोले हैं उनको जब उसके ऊपर दागा जाता था तो वो उसको बिना क्षति पहुंचाए उसके ऊपर से निकल जाते थे। ऐसा किला कौन सा है और उसकी क्या विशेषता है, तथा राजस्थान में जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं, ऐसे किलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं नागौर का किला। नागौर का किला, और जो नागौर का किला है ये कहाँ स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। नागौर का जो किला है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। तो इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले का जो निर्माण है वो कहते हैं 4वीं शताब्दी में नाग शासकों ने करवाया। कौन से शासकों ने? नाग शासकों के द्वारा करवाया गया। इसी कारण ये जो नागौर का किला है इसे क्या कहा जाता है? नागदुर्ग भी कहा जाता है। नागौर के किले को क्या कहते हैं? नागदुर्ग भी कहा जाता है। और इनके द्वारा निर्माण करवाने के कारण ही जो है हमारा जिला है नागौर, उसका नाम भी क्या पड़ा था? नागौर पड़ा था। सबसे पहले निर्माण किसने करवाया? नाग शासकों ने। इसके अलावा अगर इस किले की बात करें कि इसे और क्या कहते हैं, तो नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अही छत्रपुर। इस कारण अही छत्रपुर का किला भी किसे कहा जाता है? तो नागौर के किले को कहा जाता है। लेकिन आपको इसके निर्माण के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो कि इसका निर्माण नाग शासकों ने करवाया, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार या इस किले का जो आधुनिक या वर्तमान निर्माण है वो कहते हैं सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जो कि अजमेर के चौहान शासक थे, सोमेश्वर चौहान के मंत्री केमास के द्वारा करवाया गया। आधुनिक या वर्तमान जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो सोमेश्वर चौहान के मंत्री केमास के द्वारा करवाया गया। ये जो किला है नागौर का किला, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है बिल्कुल समतल जमीन पर बना हुआ है। इस कारण इसकी जो श्रेणी है वो कौन सी है? धानवन श्रेणी है। तो किस श्रेणी में बना हुआ है? धानवन श्रेणी का किला है। कौन सा? नागौर का किला। तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण नाग शासकों ने करवाया सर्वप्रथम, इस कारण इसे नागदुर्ग कहते हैं। नागौर का प्राचीन नाम अही छत्रपुर था, इसलिए इसे अही छत्रपुर का किला कहते हैं। तथा इसका वर्तमान या आधुनिक निर्माण किसने करवाया? सोमेश्वर चौहान के मंत्री केमास ने करवाया। और इसकी श्रेणी कौन सी है? तो इसकी श्रेणी है धानवन। इसके अलावा इस किले के बारे में एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, इस किले की एक प्रमुख विशेषता है। इस किले पर कहते हैं तोप के दागे गए गोले या तोप से दागे गए गोले, तोप से दागे गए गोले किले को बिना क्षति पहुंचाए, किले को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं। यह इस किले की प्रमुख विशेषता है। इस पर कोई भी आक्रमणकारी आया और अगर उसने तोप से इसके ऊपर गोला दागा तो वो कहते हैं कि बिना क्षति पहुंचाए ही इसके ऊपर से निकल जाता है। और जब तोप की बात आती है तो तोप के बारे में हमें सामान्य सी 3 बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि तोप के गोले बिना क्षति पहुंचाए किस किले के ऊपर से निकल जाते हैं तो कौन सा किला? नागौर का। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सोने चांदी के गोले दागने वाला जो है किला कौन सा है, तो कौन सा? चूरू का किला। और सबसे बड़ी तोप पूछ ली जाए कि कहां पर है, तो जयगढ़ में है, जिसका नाम क्या है? जय बाण तोप है। तो ये तोपों के बारे में हमें याद रखना है। इसके अलावा इस किले की बात करें तो इसमें बना हुआ है शुक्र तालाब, यानी इसमें
जो पेयजल की आपूर्ति है वो किससे होती है? शुक्र तालाब से होती है। और शुक्र तालाब जो है वो किस में बना हुआ है? नागौर के किले में बना हुआ है। इसके अलावा इस नागौर के किले को यूनेस्को के द्वारा, नागौर के किले को यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो राजस्थान के किस किले को मिल चुका है? नागौर के किले को मिल चुका है। तो आपको याद रखना है प्रमुख बात की तोप के गोले जो इस पर दागे जाते हैं बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से सीधे निकल जाते हैं। और इसमें तालाब कौन सा बना हुआ है? शुक्र तालाब बना हुआ है। तथा यूनेस्को के द्वारा इसे कौन सा अवार्ड दिया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। ये नागौर के किले के बारे में आपको सामान्य जानकारी याद रखनी है। नागौर जिले का ही हम अन्य किला पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते हैं कुचामन का किला, कुचामन का किला। और कुचामन का किला कहां स्थित है? तो कुचामन नागौर में स्थित है। और इस किले की एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे हमने जब दुर्ग पढ़ने स्टार्ट किए तो पढ़ा था कि राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर या गढ़ों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को, या जिसे चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। उसी प्रकार अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जागीरी किलों का सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? तो जागीरी किले का सिरमौर जो है वो किस किले को कहा जाता है? कुचामन के किले को कहा जाता है। क्योंकि कुचामन के शासक जो है वो कहते हैं बीकानेर के अधीन थे, फिर भी इन्होंने सारा कार्य किया जो एक रियासत के द्वारा किया जाता है। इस कारण जागीरों में सबसे जो शक्तिशाली रियासत है वो किसको मानी गई? कुचामन को। और इसके किले को क्या कहा गया? जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो प्रश्न आए जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं तो किसे कहते हैं? कुचामन के किले को। और कुचामन का किला कहाँ स्थित है? तो कुचामन का किला नागौर में स्थित है। फिर हम पढ़ते हैं आज की क्लास में फतेहपुर का किला। और जो फतेहपुर का किला है ये कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर का किला फतेहपुर सीकर में स्थित है। फतेहपुर का किला फतेहपुर सीकर में स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। बहुत महत्वपूर्ण है निर्माण। 1453 ईस्वी में फतेह खान कायम खानी ने करवाया। फतेह खान कायम खानी, किले का निर्माण किसने करवाया? फतेह खान कायम खानी के द्वारा करवाया गया। और ध्यान रखना यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कायम खानी। कायम खानी कौन थे? तो ये कायम खानी जो हैं ये गोगा जी के वंशज माने जाते हैं। गोगा जी के वंशज, गोगा जी के जो वंशज थे उनको कहते हैं बाद में जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया गया और उनकी जो जाति थी वो कौन सी थी? कायम खानी। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि गोगा जी के वंशजों द्वारा निर्मित किला है तो कौन सा हो जाएगा? फतेहपुर का किला, जिसका निर्माण करवाया था किसने? फतेह खान कायम खानी ने। इसी प्रकार अगर इस किले की बात करते हैं कि इसमें दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो इसमें एक महल बना हुआ है, तेलीन का महल। तेलीन का महल किस किले में है? फतेहपुर के किले में। इसके अलावा इसमें एक पुस्तकालय बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है भी, और उस पुस्तकालय का नाम है सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय। और सरस्वती जो पुस्तकालय है वो किस में बना हुआ है? फतेहपुर के किले में बना हुआ है। आपको यहां से एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरस्वती भंडार कहाँ है, तो आप ध्यान रखना सरस्वती जो भंडार है वो किस जिले में है? उदयपुर में है। लेकिन अगर सरस्वती पुस्तकालय पूछ लिया जाए तो वो किस जिले में स्थित है? सीकर में। और किस स्थान पर है? तो कौन से पर है? फतेहपुर में है।
ये आज हमने नागौर के किले जिसे नागदुर्ग कहा जाता है, तथा हमने पढ़ा कुचामन का किला जिसे जागोरी किला का सिरमौर कहते हैं, तथा हमने पढ़ा फतेहपुर का किला जिसका निर्माण जो है गोगा जी के वंशजों द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे किले हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।